तीसरा जो पॉइंट परमेश्वर ने मुझे दिया था, बाट जोड़ना। हम पिछले दिनों में जो बात कर रहे हैं, कितने लोग ध्यान से वचन सुनेंगे, मन से वचन सुनेंगे? हालेलुया। एक बार अपना हाथ इधर रखें, दिमाग पर हाथ रखें, बोले यीशु मसीह के पवित्र लहू में मैं अपने दिमाग को मसा करता हूं। मैं जो वचन सुनूंगा मैं अपने इस दिमाग से समझूंगा, और मेरा जो दिमाग वचन समझने में मेरी मदद करेगा, ताकि वचन के द्वारा मैं आशीष को पा सकूं, बरकत को पा सकूं। आमीन, हालेलुया। तो तैयार हैं आप वचन के लिए? ओके, तो हम जल्दी से कि बाट जोते हैं वो उकाबों के, वो नया बल पाएंगे, वे उकाबों के समान, वे थकेंगे नहीं, वे रुकेंगे नहीं, परंतु वे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उदाहरण दी है हमें ब्लेस्ड करने की, हमें ऊंचा करने की, हमें तरक्की देने की, हमें बरकत देने की। अगर बाइबल में हम पढ़ते तो कितने खुदा के लोग हैं जो ब्लेस्ड हुए, जो ऊंचे किए गए। अगर उनकी स्टोरियां पढ़ो तो वो कोई राजों महाराजों की संतान नहीं थे। हाँ जाना, अगर बाइबल में स्टोरियां पढ़ो तो क्या थे वो? बाइबल में लिखा है मैंने निकम्मों को चुना, लिखा कि नहीं? बाइबल में लिखा है मैंने निर्बलों को चुना। हाँ जाना, बाइबल में लिखा है मैंने निर्बुद्धुओं को, बेसमझों को चुना। और बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता है ऐसे लोगों को जो कुछ है ही नहीं थे, जिनका कोई रुतबा ही नहीं था, जिनकी धरती पर कोई वैल्यू ही नहीं थी, जिनका कोई दर्जा ही नहीं था, जो कुछ है ही नहीं थे, ऐसों लोगों को चुना। तो उनमें से दाऊद एक था। हाँ जाना, दाऊद क्या था? कुछ भी ना था वो एक घर का, एक कह लो कि एक नौकर टैब बंदा था। क्या था? नौकर टैब। जैसे वो पिंडों में होता है ना, जो अच्छे लोग होते वो तो सूट बूट पहनते हैं, और जो ऐसा नीचा होता कि यार दे तो बुद्धू सा है, इसको मज्जों का गोबर उठाने रख दो, इनको मज्जों को चारा चूरा डालने रख दो, मज्जों का नहाने के लिए रख दो। वो ऐसा व्यक्ति था, सबसे छोटा। तो खुदा ने क्या किया? उसको क्या किया? ऊंचा किया। अरे जो खुदा दाऊद ऐसे नीचे को ऊंचा कर सकता है, वो मुझे और तुम्हें और ज्यादा ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो फाइनेंशियली ब्लेस करेगा हम सबको यीशु मसीह के नाम में। वो चर्च को फाइनेंशियली ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो हम सबको उकाबों के समान पर देगा और ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी हम टेस्टिमोनियों के साथ खुदा के घर में खड़े होंगे। आमीन, हालेलुया। तो वहां पर एक बात थी, बाट जोड़ना। क्या थी? बाट जोड़ना। अब जब भी कोई वचन देखो तो हर बरकत के आगे एक शर्त जरूर होती है। हाँ जाना, हर एक बरकत के आगे। कई लोग बताते हैं प्रभु तेरे वचन में ऐसी बरकत लिखी है, प्रभु तेरे वचन में ऐसी बरकत लिखी है। बरकत लिखी है, पर किन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए? जो फर्स्ट नंबर वचन को फॉलो करते हैं। अगर बाइबल में लिखी है, प्रभु कहता मैं आकाश की खिड़कियों को खोल के तुम्हें बरकत दूंगा, तो वो बरकत किन के लिए लिखी है? किन के लिए? हमारे लिए। वचन में किन के लिए लिखी है? अरे पूरी, हमेशा पूरी वर्ड। बाइबल में लिखा है, यीशु कहते जो अपना दशमांश मेरे भवन में बोएगा, प्रभु कहता अपनी दशमांश मेरे भवन में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन की जरूरतें पूरी हो। तो मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखों को खोलूंगा और तुम्हें बरकत दूंगा। तारीफ करें यीशु मसीह की। तो बोलो, आकाश के झरोखों को खोलकर बरकत देने की बरकत किन के लिए लिखी है? किन के लिए लिखी है? कि हर एक के लिए नहीं। अरे बाइबल में तमाम बरकतें, हजारों बरकतें, पर किन के लिए? हर एक बरकत के आगे एक वचन होता है, एक शर्त होती है, एक निज़म होता है, एक कानून होता है। अगर हम वो कानून फॉलो करते हैं तो वो बरकत हमारी लाइफ में आने से कोई ताकत रोक नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो दाऊद कुछ ऐसा ही व्यक्ति था। कैसा? ऐसा ही व्यक्ति था जो नियमों को फॉलो करता था, कानूनों को फॉलो करता था। अरे पाप नहीं करना तो नहीं करना, अरे खुदा की आराधना करना तो करना। वो वचन फॉलो कर रहा था।
और अनजाने में वचन फॉलो करता जा रहा था। और एक टाइम आया जब खुदा ने उसे उकाबों के समान क्या कर दिया, ऊंचा कर दिया। और वो ही खुदा इस चर्च के सब ताइफरों को ऊंचा खोलेगा, उनके लिए आकाश के झरोखों को खोलेगा, उन्हें बरकतों के साथ ब्लेस करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज में बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। अरे खुदा ने लिखा जो बाट जोते हैं, तो बाट जोना एक जेने का कोई वर्ड है, इसको अच्छे से हमें समझना होगा। और पवित्र आत्मा ने हमें समझाया कि बाट जोड़ना क्या है। कोई भी बरकत जब तक हमें पता नहीं चलेगा, हम कोई भी व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ जाना, अगर अब हम मेडिकल शॉप पे जाते हैं, जहां पर दवाइयां मिलती हैं, तो जब हम जाते हैं तो हम उस जो मेडिकल वाला हो, डॉक्टर होता, हम उन्हें स्लिप देते, भाई हमें दवाई ये दवाई चाहिए। तो अगर वो हमें कहे कि सारी दुकान भाई आपके सामने, जो चाहिए दवाई ले लो, तो क्या हम ले सकते हैं? बताओ ऊंची आवाज में, नहीं ले सकते। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि कौन सी दवाई चाहिए, हम नहीं ले सकते। तो जब वो दवाई मेडिसिन देता है तो वो स्लिप लेता है, ऐसे ऐसे देखता रहता है और ऐसे ऐसे डब्बे निकाल कर चेक करता है कि वो ही है। और जब वो मिल जाती है तो वो फिर देता है। और जब मरीज वो दवाई खाता है तो तभी वो क्या पाता है, वो चंगाई को पाता है। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल में बरकतें बहुत सारी हैं, पर हमें पता चाहिए कि हमको बरकत पानी कैसे है। अरे जिस व्यक्ति को बरकत पाने का पता चल गया, उसको बरकत पाने से कोई अंधकार की ताकत फिर रोक नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए बाइबल ने कहा जो लोग बाट जोते हैं वो परमेश्वर से न्याय बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उठते जाएंगे, वो दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं। हालेलुया। तो बाट जोड़ना मतलब तीसरा पॉइंट था जो पवित्र आत्मा ने दिया, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति। बोलो बाट जोड़ना, इसका मीनिंग है परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, आप निकालो मत, सिर्फ सुन लो, निकालो मत। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 में लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति, परमेश्वर कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो मेरे वचनों को पढ़ता है, सुनता है और उसके अनुसार चलता है। क्यों धन्य कहा? क्योंकि वो ब्लेस्ड। अरे जिसको खुदा ब्लेस्ड कहे उसको कोई अंधकार की ताकत फिर बरकत पाने से रोक ना पाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि जीसस ने क्या कहा? धन्य। धन्य मतलब ब्लेस्ड व्यक्ति है वो ब्लेस्ड व्यक्ति है कौन? जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता, परमेश्वर के वचन को सुनता और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता। बाइबल कहती वो उकाबों के समान उड़ेंगे और नया बल पाएंगे जो लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अरे बाइबल में एक खुदा का बंदा है, एजरा। क्या नाम उसका? एजरा। हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते थे। मैं चाहता हूं एजरा निकालें। 7 उसकी से आयत जे अगर आपको नहीं मिलता तो आप स्टार्टिंग में से उसकी 10 आयत पढ़े। है किसी के पास? ओके मैं पढ़ता हूं। लिखा क्योंकि अगर 6 आयत में पढ़ते तो लिखा है, जेही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसको मुंह मांगा वर दे दिया। हालेलुया। मैं चाहता कि बारे मेरे पीछे बोलेंगे। कितने लोग बोलेंगे मेरे पीछे? ऊंची आवाज में बोलेंगे। जो ऊंची आवाज में बोलेंगे अपने हाथों को उठाएं। ओके बोले, जेही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर की कृपा, उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, उसके कारण राजा ने उसको मुंह मांगा वर दे दिया। कितनों को समझ लगी है? बस जो बोला है वो ही समझना है, आगे आप समझेंगे। तो 10 आयत मेरे पीछे बोले, क्योंकि एजरा ने यहोवा के वचन का अर्थ जान लेने, उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए
अपना मन लगाया था। हालेलुया। जे दो वचन पढ़े, कितनों ने बोला? जे दो वचन मेरे हाथ में उठाएं, जिन्होंने मेरे पीछे बोला हाथ उठाएं। अरे डरते क्या है? आपको पता है, अगर वचन बोलेंगे, समझेंगे, जितना ज्यादा आप समझने के लिए मन लगाएंगे, आपकी आत्मिक बुद्धि उतनी बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं आपकी आत्मिक बुद्धि बढ़े? ओके, आए वॉलंटियर, इस बच्चे को बैठाओ, जिसका है नहीं तो परेशान कर रहा तो उसको बाहर ले जाओ एक जना, ताकि एक जना परेशान हो जाए, बाकी सब परेशान ना हो। कौन था? गुलाम था। क्या था? बेबीलोन में गुलाम व्यक्ति था। और बाइबल में लिखा, जहां पर जे दूसरे देश में गुलामी में रहता था, वहां पर भी इसने खुदा के वचन के पढ़ने को मन लगाया, खुदा का वचन सीखने के लिए मन लगाया, खुदा के वचन के अनुसार चलने के लिए मन लगाया। और दूसरे लोगों को, जो इस्राएली लोग जो बंधुए थे ना, उनको भी ये व्यक्ति क्या करता था? वचन को सिखाता था। कितनों को समझ लगी? क्या करता था इज़रा? दूसरे कौन से देश में गुलाम था? कौन से देश में? ऊंची आवाज में, बेबीलोन में गुलाम था। इसका राजा हार चुका था और बेबीलोन का राजा ऐसे बंदियों लोगों को, इस्राएली लोगों को बंधु बना के ले गया था। और जो खुदा का भवन था वो ढह चुका था। अब जो बेबीलोन में गया तो वहां पर इसने क्या किया? इसने वचन पढ़ना शुरू किया। इसने वचन सीखने की और मन लगाया। और जो बाकी बंधुए लोग थे ना, इसके इस्राएली लोग, उनको भी वचन सिखाने लगा। और लिखा, इसी कारण इस पर परमेश्वर की क्या हुई? कृपा दृष्टि। और कृपा दृष्टि हुई। और देखो, खुदा ने इसको नाम दिया। क्या नाम लिखा? जे राजा के आगे इसको फेवर मिला। राजा के आगे इसको क्या मिला? फेवर मिला। और इसने जो जो बिनतियां राजा को की, लिखा राजा ने इसको मुंह मांगा वर दिया। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के लिए। क्यों ऐसा इसके साथ हुआ? बाकी के बंधुए लोग थे, गुलाम लोग थे, पर इसी के साथ क्यों? क्योंकि इसने वचन पढ़ने पर मन लगाया, सीखने पर मन लगाया, वचन के अनुसार चलने के लिए मन लगाया। और दूसरे लोगों को भी ये क्या करता था? वचन सिखाता था। इसीलिए लिखा बाइबल में परमेश्वर की कृपा दृष्टि इस पर हुई। और वो कृपा दृष्टि आपको पता क्या करती है? जिस व्यक्ति पर खुदा की कृपा दृष्टि होती है, वो व्यक्ति आत्मा में ब्लेस्ड होता है, वो फिजिकली ब्लेस्ड होता है, वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड होता है, उसके परिवार का उद्धार होता है, वो ऊंचा किया जाता है, वो ब्लेस किया जाता है। हालेलुया। तो लिखा इस पर कृपा दृष्टि। और इसके साथ क्या हुआ? राजा के सामने गया। राजा ने पूछा, क्या चाहता तू? जो तू चाहे मैं तुझे दूंगा। और लिखा जो मांगा खुदा, राजा ने इसके मुंह मांगा वर इसे दिया। जो चाहा राजा ने वो ही इसके लिए किया। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं क्या राजा ने इसके लिए किया। बहुत बड़ी बात। तो मैं चाहता हूं इसकी 11 आयत में पढ़ लिखा, जो चिट्ठी राजा के ने एजरा याजक और शास्त्री की दी थी, यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का साथी था, उसकी नकल ये है। एजरा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, राजा की ओर से मैं ये आज्ञा देता हूं कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाए। हालेलुया। तो पहली ब्लेसिंग क्या थी? कहता कि एजरा के साथ जितने गुलाम हैं, इस्राएल जाना चाहते हैं, उनको राजा की ओर से आजादी है, वो जा सकते हैं। पहली ब्लेसिंग आजादी मिली। हालेलुया। राजा ने आजाद किया। ये उसकी पहली प्रेयर थी कि राजा मेरे लोग इस्राएल लोग गुलाम में से आजाद कर दे। तो राजा ने चिट्ठी में लिख के दिया कि जितने लोग एजरा के साथ यरूशलेम इस्राएल में जाना चाहते हैं, उनको राजा की ओर से आजादी है, वे लोग क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। आपको पता है, जब आप वचन पढ़ते हैं, वचन के और मन लगाते हैं, तो आपकी लाइफ में आजादी आती है। यीशु मसीह के नाम में आप आजाद होते हैं। फाइनेंशियली हर जगह, फिजिकली रूप में ब्लेस होते हैं, फाइनेंशियली आजाद होते हैं, हर प्रॉब्लम से आजाद होते हैं, हर डिप्रेशन से आजाद होते हैं, क्योंकि वचन आपको आजाद करता, आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं यार वचन पढ़ना क्या है, कोई नहीं, आतवार जाएंगे वचन सुन लेंगे।
पर बाइबल में लिखा है वो बंदा वचन पढ़ने वाला था, और उस एक के कारण कितने लोग आजाद हुए, एक के कारण। आज भी अगर आप विश्वासी हैं, तो अगर आप अपने घर पे बाइबल नहीं पढ़ रहे, तो सोचो आप अपने परिवार के लिए बंधुआई का कारण है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, वचन पर मन लगाएंगे, आप तो छूटेंगे ही, छूट चुके। आपके वचन पढ़ने पर, आपका वचन के अनुसार चलने के कारण आपका परिवार उद्धार पाएगा, हर अंधकार से आजाद होगा, हर अंधकार की बंधनों से आजाद होगा। आमीन। अब इधर देखो, क्या एजरा अकेला आजाद हुआ? नहीं, उसने कहा जितने तेरे साथ जाना चाहते हैं मैं आजाद करता हूं लोगों को। आज से कितने लोग बाइबल पढ़ने पर मन लगाएंगे? वचन की कितनी बड़ी बरकत है। जो व्यक्ति वचन के अनुसार चलता है वो उकाबों के समान क्या करता है? उठता है। आपको पता है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपके कारोबार में खुदा की बरकत आती है, आपके कारोबारों में आजादी आती है खुदा की ओर से, आपकी सेहत में हर बीमारियों से आजादी आती है, क्योंकि वचन पावरफुल है। और लिखा वचन दो धारी तलवार है, जो शैतान को दोनों ओर से क्या करता है? काटता। जो गरीबी को दोनों ओर से काटता है, जो बीमारी को दोनों ओर से काटता। और जी आपके लिए होगा ऐसा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आगे लिखा है, उसने कहा मैं जी आज्ञा देता हूं कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके जाति के लेवी अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें वे तेरे साथ जाएं। तू तो राजा और उसके साथ सातों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले। और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को जिसका निवास यरूशलेम में है अपनी इच्छा से दे दिया है। और जितना चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और जाजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में देंगे उसको ले जाए। इस कारण तू उस रुपए से फुर्ती के साथ बैल मेंढे मेमने उनके जोगे अन्य बलि और अर्घ की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर जलाना। और जो तुम्हारे परमेश्वर का भवन यरूशलेम में है, जो चांदी सोना बचा रहे उसे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उच्च जान पड़े वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। हालेलुया। आपको पता है क्या किया राजा ने? उसने बोला कि एक तो मेरे लोगों को आजाद कर, दूसरा कहता है मेरे इस्राएल देश की जो भवन है वो टूट गया है, उसकी हालत बहुत खस्ता है, मुझे कुछ रुपया पैसा चाहिए। तो राजा ने बोला जितना तुझे बेबीलोन में सोना चांदी रुपया पैसा चाहिए जहां से तू लेकर जा सकता है और खुदा के घर में जाके भवन में जाकर उसको क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता है जब आप खुदा के वचन पढ़ने की और मन लगाते हैं, खुदा का वचन सीखने की और मन लगाते हैं, तो खुदा आपको ब्लेस्ड करता है, आपको आजाद तो करता है, आपके परिवार को आजाद तो करता है, पर खुदा आपको फाइनेंशियली ब्लेस भी करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का क्या पाएगा? अनुग्रह पाएगा। पर कौन व्यक्ति अनुग्रह पाएगा? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाता है, उसका वचन सीखने के लिए मन लगाता है, उसको वचन दूसरों को सिखाने के लिए मन लगाता है और उसके वचन के अनुसार चलने के लिए मन लगाता है, वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और वो अति बुद्धिमान ठहरेगा। हालेलुया। और अब देखो इधर, अरे वो राजा तो इनका दुश्मन राजा है। समझते हो? दुश्मन राजा जिसके हाथ में इनकी जानें हैं, वो जब चाहे कहें कि यार जितने सारे लोग बंधुए में काम बहुत करा लिया, अब इनको मार दो। राजा ऐसे करते थे, पूरा देश मार देते थे। पर इसके साथ उल्टा हो गया, इसके साथ उल्टा हो गया कि राजा ने कहा तू जा, तू आजाद है इज़रा, क्योंकि तू खुदा के वचन की ओर मन लगाता है। तो जितने लोग तेरे साथ जाना चाहते हैं आजाद है, मेरी ओर से जाएं। और कहता तू भवन बनाना चाहता है तो भवन बनाने के लिए जितना रुपया सोना चांदी तुझे चाहिए, भेंटे चढ़ाने के लिए चाहिए, तू बेबीलोन के राज में से लेकर जा सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप वचन की ओर मन लगाते हो, आपको पता है क्या होता है? फाइनेंशियली ब्लेसिंग आती है। इसको सिर्फ आजादी चाहिए थी कि राजा हमें आजाद कर दे, मेरे लोगों का आजाद कर, हम भवन बनाना चाहते हैं अपने देश में जाकर। खुदा का भवन टूट चुका है, उसकी और कोई ध्यान नहीं कर रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता तुम मांगते हो पाते नहीं हो। क्यों? प्रभु कहता तुम अपनी अभिलाषों के लिए मांगते हो, पर जब हम खुदा के लिए महिमा के लिए मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देगा, परमेश्वर के कामों के लिए देगा और हमारी जरूरतों के लिए भी देगा, वो बढ़ चढ़कर हमको देगा। आमीन। हालेलुया। आज से सिर्फ हमें अपनी जरूरतों के लिए ही, सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए ही नहीं मांगना, पर हमें क्या मांगना है? परमेश्वर की महिमा के लिए। किसके लिए मांगना है?
किसके लिए? परमेश्वर मुझे नौकरी दे, मैं तेरी महिमा के लिए मांगता हूं। अरे ऐसे कई लोगों ने नौकरियां पाई, उन्हें कहा परमेश्वर मुझे नौकरी दे, मैं 10% नहीं, मैं 20% तेरे घर में बहूंगा। परमेश्वर मुझे नौकरी दे, मैं ऐसा भवन में जो तेरा काम करूंगा। और जैसे उन लोगों ने खुदा की महिमा के लिए मांगा, परमेश्वर से कई गुना बरकतों को हासिल किया उन्होंने। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल में कहा एजरा इसीलिए ब्लेस्ड हुआ क्योंकि उसने अपना मन क्या लगाया था? वचन पढ़ने की ओर। आज लोग बरकत लेना चाहते हैं पर वचन पढ़ना नहीं चाहते, छुटकारा पाना चाहते पर वचन पर मन लगाना नहीं चाहते हमारे घर के लोग आजाद हो जाए नशों से, जादू टूनों से, शैतानी चीजों से, वो भी तौबा कर ले, बपतिस्मा ले ले। पर टाइम किसके साथ व्यतीत करते हैं? वचन के साथ के मोबाइल के साथ? बोलो मुझको, किसके साथ? मोबाइल के साथ। चाहते वो सभी कुछ हैं पर करते वो काम है जो दूसरे लोग कर रहे हैं। हालेलुया। क्या अपने परिवारों की आजादी चाहते हैं आप? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? तो फिर मोबाइल छोड़कर क्या पकड़ना है? क्या? अभी आवाज नहीं आ रही, लगता लोग अंगीकार भी करना नहीं चाहते। मोबाइल छोड़कर क्या पकड़ना है? परमेश्वर का वचन। अब देखो एजरा आजाद हुआ गुलामी से, क्या उकाबों जैसे ऊंचा नहीं उड़ा? सोना चांदी रुपया पैसा ढेरों मिल गया राजा की ओर से भवन में बनाने के लिए, क्या ऊंचा नहीं किया गया? अरे एजरा के नाम पर बाइबल में एक पुस्तक बन गई। आज हजारों साल हो गए एजरा को गए हुए और आज भी बाइबल में लोग एजरा का जिक्र करते हैं। क्या उकाबों के समान नहीं उड़ा? ताली बजाएं जो लोग परमेश्वर के वचन के लिए चलते हैं और वो ब्लेस होते हैं, उनके लिए ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। क्योंकि जो लोग खुदा के वचन की ओर मन लगाते हैं वो क्या करेंगे? उकाबों के समान उड़ेंगे। आज से आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन के पढ़ने के पर मन लगाना है, वचन सीखने पर मन लगाना है, वचन के अनुसार चलने पर और दूसरों को वचन सिखाने पर। कोई है पर्सन जो कहता मैं ऐसा करूंगा? 2% है। बाकी आजादी नहीं चाहते अपने परिवार की, क्या बाकी फाइनेंशियली ब्लेसिंग नहीं चाहते? हालेलुया। कभी भी खुदा के घर में ऐसे कहते ना तीर तुक्का, ऐसे तीर तुक्के से कोई ब्लेस नहीं होता। समझो मेरी बात को। जो लोग ब्लेस हुए, कोई तीर तुक्का नहीं बच गया। वो लोग वचनों के अनुसार उन्होंने मन लगाया था। वचनों के अनुसार, आपको पता है वचन के अनुसार मन लगाना परमेश्वर के साथ मन लगाना है। वचन को पढ़ना परमेश्वर को पढ़ना है, वचन को सुनना परमेश्वर को सुनना है, वचन के अनुसार चलना। और जो बंदा परमेश्वर के अनुसार चलेगा वो सुपर डुपर ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अब आपके पास 2 चीजें हैं, एक मोबाइल जिसमें जो बहुत कुछ शैतानी है और एक खुदा का वचन। आप क्या डिसीजन लेते हैं? शैतान को सुनना या प्रभु को सुनना? हालेलुया। मोबाइल में बहुत कुछ फिट किया है जो शरीर को बहुत अच्छा लगता है, हाँ जाना, पर बाइबल में क्या है? वचन। जो हो सकता है शरीर को तो कुछ समय अच्छा नहीं लगेगा पर आपकी उन्नति के लिए होगा, आपके लिए तरक्की के लिए होगा, आपकी बरकत के लिए होगा। पर जो शैतान की ओर से मिलेगा वो बुद्धि को भ्रष्ट करने की ओर होगा। एक बंदे ने ऐसे विज्ञानी था मेडिकल लाइन में, मैंने उसकी वीडियो देखी तो उसने कहा आने वाले समय में हर घर से एक बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा, बहुत ज्यादा पाप में चला जाएगा और एक बंदे की हत्या होगी। उसका कारण सिर्फ मोबाइल। कहता सिर्फ मोबाइल की वजह से। और अगर हम बाइबल के वचन के ओर से देखें तो कुछ ना कुछ उसकी काफी हद तक बात सच है, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में पाप बढ़ जाएगा और जो सच में शैतान की एक बड़ी चाल है। आज लोगों को देखो, विश्वासियों को देखो, वो ज्यादा समय मोबाइलों पे लगे होते हैं। हाँ जाना, उनके स्टेटस चेक करो, वैसे वीडियो बना के लगाई होते हैं। और जब उनकी कोई फेसबुक देख लो, कुछ भी देख लो, उन पर वैसे बस कुछ ना कुछ बना रहे हैं।
तो कई ऐसे लोगों की मैंने वीडियो देखी जो खुदा के साथ 5-5 साल चर्च में जुड़े, पर एक भी खुदा के वचन की कोई वीडियो नहीं होगी जहां पर वो खुद बैठ के कोई खुदा का वचन शेयर कर रहे होंगे। बस ऐसे कपड़े पाए, वाल सलवाए और वीडियो बना रहे हो और पीछे वो नुसरत फतेह अली का सॉन्ग चल रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो क्या लगता कि ऐसे लोग खुदा के लोग होंगे? बताओ मुझको। अरे ऐसा काम कर रहे हैं, उनके स्टेटस चेक करो, कुछ और ही चल रहा है उनके। अगर मैं तो चलाता नहीं फेसबुक पर, कभी कभी ऐसे कोई देख लूँ तो मैं देखूंगा जज ये हमारे चर्च का बंदा है, हमारे चर्च की जो ऐसे लेडीज है, देखे क्या है किसना ऐसा निकाल रहे हैं, बस कुछ मुंह बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो बड़ा देखकर अजीब लगता है कि जे उस दुनिया का शिकार हो चुके हैं, जे खुदा की दुनिया के लोग कम लगते हैं, जे सिर्फ चर्च में खुदा की दुनिया है, बाकी पूरा दिन शैतान की दुनिया में जा चुके। और अगर सोचो शैतान की दुनिया में वो जा चुके तो फिर शैतान उसका इनाम देगा ही देगा। हाँ जाना। और शैतान नाम देगा डिप्रेशन, शैतान इनाम देगा बीमारी, शैतान इनाम देगा गलत फैसले, शैतान इनाम देगा बेइज्जती, कंगाली, तंगी, लड़ाई झगड़े। पर जब हम परमेश्वर का वचन पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर इनाम देता कृपा दृष्टि, परमेश्वर इनाम देता है हम ऊंचे किए जाते हैं, परमेश्वर इनाम देता हमारे परिवार के लोग आजाद किए जाते हैं, परमेश्वर इनाम देता हम फाइनेंशियली ब्लेस होते, फिजिकली ब्लेस होते, स्पिरिचुअली ब्लेस होते और ब्लेस पे ब्लेस किए जाते हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं हम, एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 119 अध्याय, उसकी 98 आयत भजन संहिता निकालते। आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। अगर बस बाइबल छोड़ दें आप, प्लीज मेरी ओर देखें, कोई विजन। आपको पता है वचन क्या करता है? बुद्धिमान बनाता। हमें क्या बनाता? हमको। जितने लोग ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, हम हमेशा वो दूसरे लोगों से अधिक बुद्धिमान होंगे। इस जगह पर वचन भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 98 में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? एक बार है किसी को तो मिला तो वो पढ़े। 119 उसका 98 आयत। तू अपनी, मेरे पीछे बोलो, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें दूसरे लोगों से अधिक बुद्धिमान क्या करता है? अधिक बुद्धिमान। इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा बाइबल पढ़ता है, जो व्यक्ति ज्यादा वचन पर मन लगाता है, जो व्यक्ति ज्यादा वचन सुनता है, वो दूसरे लोगों से अधिक बुद्धिमान होता है। इसका मतलब उसकी बुद्धि बढ़ती है, वो और ज्यादा बुद्धि में ब्लेस्ड होता है, वो और ज्यादा अपने हर क्षेत्र में ब्लेस्ड होता है। आपको पता है कारोबार करने के लिए भी क्या चाहिए? बुद्धि। कारोबार करने के लिए भी क्या चाहिए? बुद्धि। परिवार को संभालने के लिए भी क्या चाहिए? पैसा कमाने के लिए भी क्या चाहिए? और पैसे को सेव करने के लिए भी क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि कहां से मिलती है? लिखा परमेश्वर वो कहता तेरे वचनों के बीच में, कहता तेरे वचनों के द्वारा, तेरी आज्ञाओं को मानने के द्वारा मैं दूसरों से अधिक बुद्धिमान होता हूं। तो बुद्धि हमारी बढ़ती जब हम खुदा के वचन को ज्यादा टाइम पढ़ते हैं, खुदा का वचन ज्यादा सुनते हैं। और आगे लिखा है 99 में, कहता मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरे वचनों पर लगा है। इसका मतलब जो व्यक्ति खुदा के वचन पर अपना मन लगाता है वो दूसरे व्यक्ति से ज्यादा समझदार होता है, उसकी समझ बहुत ज्यादा बढ़ती है। हालेलुया। उसकी समझ दूसरे लोगों से क्या होती है? बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में वो दूसरे लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड होगा। अगर वो अपने परिवार में तो अपने परिवार के लोगों में से वो ज्यादा समझ में ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। अगर वो कारोबार में तो कारोबार में वो दूसरे लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में, उसके मन में परमेश्वर के क्या भरे हुए हैं? वचन। परमेश्वर के वचन हमें दूसरे लोगों से क्या करते? ज्यादा समझ बनाते हैं। और कहता मैं पूर्णियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को पकड़े हुआ है। पूर्णिय कौन है? पूर्णिय कौन है? बुजुर्ग लोग। पूर्णिय कौन है?
बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि बुजुर्गों में ज्यादा समझ होती है। हाँ जाना, कितने लोग कहते हैं बुजुर्गों में क्या होती है? ज्यादा समझ, होने के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, वो हर मुश्किलों से निकले होते हैं। पर बाइबल क्या कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन की ओर लगाता है, और वो लिखने वाला कहता मैं पूर्ण